स्पेशल ओकेजन है, ईटीना स्वदेश की 4 साल पूरी हो गई है और अब हमारे साथ मार्केट के गेस्ट जो है स्पेशल गेस्ट शरद टंडन जुड़ रहे हैं जो कि फंड मैनेजर है इन्वेस्ट एस ईस्ट से। गुड मॉर्निंग शरद सर, ज़रा बताएं ईटीना स्वदेश की जर्नी में आपकी क्या राय रहेगी? 4 साल हो गए हैं, ज़रा बताएं। हम अपने आप को बोल सकते हैं हम 4 साल के बालक हो गए हैं। क्यूरियोसिटी हम सब में ज्यादा है। आप लोगों ने पिछले 4 साल में जो यात्रा तय की है, तीन चीजें उसमें जो उभर के आती हैं। एक तो रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेशन मार्केट में। दूसरा, नॉर्दर्न बेल्ट में जहाँ पे हिंदी भाषी लोग ज्यादा थे, अपने से पहले कुछ ज्यादा चैनल नहीं थे ऐसे हिंदी भाषा में जो उनको मार्केट के बारे में ज्ञान दिला पाए। उस जर्नी में एक आपने अच्छा कदम उठाया है। होपफुली ये कदम ज्यादा लंबे समय तक चले, एंड दैट्स व्हाट माय बिलीव इज नेक्स्ट 20 years 25 years लेट अस टुगेदर ग्रो द मार्केट। यही आशा रहेगी कि आप मार्केट को हम ग्रो करें, रिटेल निवेशकों को ईटीना स्वदेश हर कोने भारत में और इवन ग्लोबली जो भी हिंदी समझते हैं वो देखें कि ईटीना स्वदेश कितना बड़ा हो गया है। लेकिन शरद सर, सवाल ये रहेगा आपसे कि इंडियन मार्केट्स अब कैसे जो है सेटल है? अगर ग्लोबल मार्केट्स के साथ बात करें तो अब भारत का जो है आप देखें अगले 3 से 4 साल में कहाँ पे ग्रोथ इंजिन्स रहने वाले हैं, ज़रा बताएं। अगर हम देखें आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या चीज के बदलाव हो रहे हैं। हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हमारा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, जीएसटी कम किया, एंड रिटेल मार्केट बढ़ रही है। रिटेल पार्टीशन अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में डीमैट अकाउंट आए हमारे हिसाब से करीब 20-21 करोड़ के आसपास होंगे। 3-4 साल पहले करीब 7-8 करोड़ थे। अगर ये हो रहा है तो इसका एक दर्शाना बहुत सिंपल है कि अगर ये चार चीज एक साथ चलेंगी तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा चलना चाहिए। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम कई चीजें कर सकते हैं, अलग अलग सब सेक्टर खोज सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स आई पीएलआई की, तो क्या मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चलेगा? मेक इन इंडिया में क्या चलेगा? आज की तारीख में हम देख रहे हैं जो अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा स्कर्मिश हुआ पाकिस्तान इंडिया, इट उसमें हमने क्या देखा? ड्रोन देखा, चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग देखा। अगर हम ये सेगमेंट देखेंगे, हम ऐसे पोर्टफोलियो में जाएंगे, ऑल्टरनेट एनर्जी विच इज अ सेगमेंट, इंटरनल फेसिंग जो सेगमेंट्स होंगे वो मार्केट में कंपैरेटिवली एक्सटर्नल फेसिंग से ज्यादा बेटर अगले 2 से 3 साल में करनी चाहिए। इस तरह से अपने को अपने रिटेल इन्वेस्टर को हैंड होल्ड करके उसी डायरेक्शन में एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो अगले 3 से 4 साल में, एंड स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्ग ओनली खेलता है, जो शॉर्ट नहीं करता है कहीं पे, उसका पैसा उस सेगमेंट में बनना चाहिए। हमारा अपना मानना यह है। जी बिल्कुल, लॉन्ग ओनली सोच भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कंपाउंडिंग रिटर्न्स देखने मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब, हम दिखा सकते हैं कि 4 साल के जर्नी में कितने मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप से कंपाउंडिंग रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को दिए हैं। शरद सर, ज़रा बताइए कौन से सेक्टर्स में आपको जो है अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी? अगर आपको जो है देखना पड़े निवेश के तौर पे, लंबे अवधि के लिए ही पकड़ते हैं, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं बात करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कौन से सेक्टर्स लगते हैं आपको कि बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनके रीजंस क्या हैं? तो शरद, आज की तारीख में भारत में जो रिटेल निवेशक है उसकी स्थिति जानते हैं कैसी है? एक 4 साल के बालक को आप एक कैंडी स्टोर में छोड़ दीजिए, जिधर वो नजर देखता है उसको नई कैंडी दिखती है और वही अट्रैक्टिव रहती है। तो वैसे ही हमारे रिटेल निवेशक के पास आज की तारीख में जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड सेक्टर है। बहुत ही कम सेक्टर ऐसे होंगे जहां पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। जैसे जो एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर है वो भी अगले 2-3 क्वार्टर में, जैसे आईटी है, बचाने लायक है अभी अगले 2-3 क्वार्टर में। इंटरनल कंजम्पशन आप रियल एस्टेट ले लें, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री ले लें, बैंकिंग ले लें, बिकॉज अगर मेक इन इंडिया चलेगा, कैपेक्स होगा तो बैंक्स अच्छा करेंगे। पावर कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि डेटा सेंटर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज कभी ना कभी हमको उस दिशा में जाना पड़ेगा एग्रेसिवली, बिकॉज आज की तारीख में जितने भी ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, वेदर टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, सब में वो लग रहे हैं। अगर ये चलेंगे तो हमारे लिए रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो चलेगा, सिल्वर चलना चाहिए, गोल्ड थोड़ा चलना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स गेट इनटू दैट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एंड एवरीथिंग विल शुड डू वेल लॉजिकली। सो हमारी खुद की बायस आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंटरनल कंजम्पशन पावर, पेंट्स, ऑटोमोबाइल आर थ्री
top three segments. Avoidable is IT for next 2-3 quarters. तो आईटी को अवॉइड करके रखे अगले 2 से 3 क्वार्टर में, और ऑफ कोर्स कंजम्पशन नेम्स पे भी जो है कहीं कहीं राय रहेगी। थैंक यू वेरी मच शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े और 18 आवर स्वदेश के एनिवर्सरी पे अहम ओपिनियंस रखे और हमें विश किया। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन Thanks, चलिए शरद। अब आदित्य अरोड़ा